ठीक है। ठीक है, तो देखो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ नाम है वो तुम लोग थोड़ा दिमाग में रखना, ठीक है? हम लोग बॉस लिखते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को, ठीक है? फिर ये चौक लिखते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर को। आईडीएम लिखते हैं, इंड्यूसमेंट को, ठीक है? और एक्स का मतलब होता है लिक्विडिटी, ठीक है? और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, इंड्यूसमेंट, लिक्विडिटी, आईडीएम। ठीक है, बस ये 4 चीज़ और एक रहेगा हमारा ओबी, मतलब ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? आई थिंक ये सब तो पता ही होगा, नहीं तो फिर मैं ये फिर ब्रेक ग्रुप ऑफ में सेंड कर स्ट्रक्चर, दूंगा, ठीक है? चेंज ऑफ मार्केट। नहीं पता सर। चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है? ठीक, नहीं आप ग्रुप में भेज देना एक बार, है ना? हाँ हाँ, मैं भेज दूंगा, ठीक है? अभी देखो ना, ये बोलते बोलते इतना बार रिपीट होगा ना, ये ऐसे हाँ ही जी, हाँ याद जी। हो जाएगा, इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वो तो सबका प्लेस बस याद रखना कि कैसे क्या होता है, ठीक है? अब देखो, पहले मैं ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड, मैंने कल क्या बताया था कि आज मैं वैलिड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है? बिकॉज हर जगह ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता है, हर जगह पे चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता है, ठीक है? तो बहुत सारे लोग एसएमसी में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं कि कहीं पे भी इस टाइप से स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, तो वो लोग को लगता है कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। वो लोग इसको भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसको भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है? इसको भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। लेकिन ये सारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे जो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो ये वाला है, ठीक है? ये वाला वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, और ये दोनों वैलिड स्ट्रक्चर नहीं है। अब क्यों नहीं है वो देखो। मार्केट यहाँ से पहले ऊपर आया, उसके बाद एक करेक्शन लिया और फिर कंटिन्यू किया, ठीक है? अब इमेजिन करो ये कि यहाँ पे ना बैक टू बैक ग्रीन कैंडल है, ठीक है? ग्रीन कैंडल है बैक टू बैक, उसके बाद बैक टू बैक रेड कैंडल आया, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल का रैली आया, ठीक है? अब यहाँ इस पॉइंट से जो सेलर एंटर हुआ है मार्केट में, ठीक है? उसने क्या किया है कि ये जो इस जगह वाले बायर को क्या किया, वो लोग ब्रेक कर दिया, ठीक है? तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इंड्यूसमेंट, ठीक है? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इंड्यूसमेंट, ठीक है? ये हमारा हो गया इंड्यूसमेंट। जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेता है, ठीक है, तब हमारा वैलिड हाई कंफर्म होता है। अभी इसको ऐसे समझो, देखो, मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है? तो अगर ये कंटिन्यू ऊपर जा रहा है ना, तो ये सिर्फ हाई है, ये नॉर्मल हाई है, ठीक है? लेकिन जैसे ही मार्केट इसको ले लेता है, मतलब इसका स्टॉप लॉस ले लेता है, या इसको बोलते हैं हम लोग, ब्रेक कर देता है उसका हाँ, ब्रेक कर लो देता लो। है। हाँ, जो रिसेंट लोअर हाई रहता है मार्केट का, सॉरी हायर लो रहता है जो मार्केट का, रिसेंट रिसेंट हायर लो, ठीक है? ये हायर हाई है, ये हायर लो है, तो जो रिसेंट हायर लो रहता है, अगर मार्केट उसको ब्रेक करता है, तो ये हमारा वैलिड हायर हाई होता है। ये नॉर्मल हायर हाई है, ठीक है? और ये वैलिड हायर हाई है, ठीक है? उसके बाद मार्केट जब धीरे-धीरे करके इसको जब ब्रेक करता है, तो ये हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? और ये हमारा वैलिड लोअर हाई होता है। ये भी सॉरी, ये हायर लो होता है, ये भी हायर लो है, ये भी हायर लो है, बट जो वैलिड हायर लो है वो ये वाला है, ठीक है? अब ये कंफर्म कब होता है? ये कंफर्म तब होता है जब मार्केट ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है, ठीक है? जब तक इसको ब्रेक नहीं किया है, तब तक हमारा वैलिड हायर हायर लो नहीं मिलेगा। जब तक इसको ब्रेक नहीं, मतलब जब तक मार्केट इसको ब्रेक ना कर दे, तब तक हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये हमारा वैलिड हायर लो है, ठीक है? जब मार्केट इसको ब्रेक करता है, तभी हमारा ये कंफर्म होता है कि हाँ, अब ये हमारा वैलिड हायर सॉरी हायर लो है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या हुआ,
मार्केट आया, इंड्यूसमेंट लिया, तो ये हाई हमारा कंफर्म हो गया, ये वैलिड हाई है, ठीक है। उसके बाद ये लो कब कंफर्म होगा, जब मार्केट यहाँ पे इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर दे, ठीक है। अगर सिर्फ विक से रिजेक्शन देगा तब हम लोग तब हम लोग इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे। जब इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर देगा तब हम लोग इसको बोलेंगे कि हाँ चलो अब वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट इसको ब्रेक कर देता है तो ये हमारा वैलिड हायर लो है, ठीक है। उससे पहले तो ये सर उस समय तक अपन आईडीएम भी नहीं मानेंगे इसको, इंड्यूसमेंट भी नहीं मानेंगे क्या, जब तक अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ? देखो, ये नॉर्मल हाई जब ब्रेक होता है ना, इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाए, ठीक है, तो हमारे ये रिसेंट जो हाई होता है वो हमारा इंड्यूसमेंट है। लेकिन जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले ले, ठीक है, तब ये हमारा वैलिड हाई होता है। ये नॉर्मल हाई है, ठीक है, ओके। और ये वैलिड हाई है, ठीक है। वैलिड हाई, वैलिड लो, ठीक है, ये नॉर्मल लो और हाई है, ठीक है। अभी देखो और आगे भी मैं बताता हूँ तो और आगे भी समझ में आएगा। इसके ऊपर जब कैंडल क्लोज हो जाता है तब ये हमारा वैलिड हायर लो है, ठीक है। अब देखो, यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ठीक है, इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, तो हमारे यहाँ पे है, बिकॉज ये सिंगल मूव है और यहीं से बायर एंटर हुआ है, ठीक है। फिर हम लोग वेट कर रहे हैं कि मार्केट इसको लेगा, ठीक है, बट क्या किया, मार्केट नीचे आया और फिर से ऊपर चला गया। मतलब ये जो इंड्यूसमेंट यहाँ पे था ये यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ पे आ गया, ठीक है। लोग कहते हैं ना एसएल को ट्रेल करो, तो ये समझ लो उसी टाइप से कि यहाँ पे जो एसएल था वो ट्रेल करके लोगों ने यहाँ पे लगा लिया, ठीक है। अब हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट इसको ब्रेक करे, ठीक है। मार्केट क्या किया, इसको ब्रेक किया, ठीक है। अब जैसे ही ये ब्रेक किया ये हाई हमारा कंफर्म हो गया, ठीक है। यार अभी थोड़ा समझ में नहीं आया मेरे को ये चीज। हमने पहले तो ये बोला कि भाई ये जो पहले वाला था आईडीएम, अब ये नीचे वाला जो आप बोल रहे हो उसको हम रियल वाला थोड़ी ना मानेंगे, इसको रियल वाला मानेंगे क्या अपन? क्या बोलते हैं? आईडीएम का मतलब क्या होता है, इंड्यूसमेंट का मतलब क्या होता है, जो भी मार्केट का जो रीसेंट हाई रहता है या रीसेंट लो रहता है। जैसे अभी मार्केट ने इस पॉइंट पे हाई लगाया है, ठीक है, मार्केट यहाँ ओके। से थोड़ा सा टर्न लिया तो ये हाई है, तो ये रीसेंट हाई है, ठीक है। अब इस हाई से पहले मार्केट ने लो कहाँ पे लगाया था, तो इस पॉइंट पे लगाया, तो ये हमारा हुआ राइट राइट राइट। रीसेंट हाई, ठीक है। तो ये अभी रीसेंट हाई है, तो इसके लिए फिर रीसेंट लो कहाँ पे है, तो ये यहाँ रीसेंट, नीचे वाला, राइट राइट राइट, हाँ, ओके तो ओके, गॉट ये इट। हमारा आईडीएम है, ठीक है। अब ये आईडीएम मार्केट ने लिया तो ये हमारा वैलिड हाई कंफर्म हो गया। अब इसको वैलिड हाई क्यों बोल रहे हैं हम लोग, बिकॉज यहाँ पे जो सेलर है ना, इसमें इतना पावर है कि वो रिसेंट बायर को हरा दिया, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक्चुअल पावर है, इस जगह पे पावर नहीं है, यहाँ पे पावर है, यहाँ पे एक्चुअल सेलर एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब मार्केट इंड्यूसमेंट लिया, ठीक है, यहाँ पे हमारा हाई कंफर्म हो गया, मार्केट नीचे आया, अब इधर पे कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक से टच करके ऊपर धीरे 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 या मार्केट अपने शार्प मूव दिखाया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक तो कर दिया लेकिन इस पूरे लेग में, ठीक है, कहीं पे भी इंड्यूसमेंट नहीं है ना। राइट यहाँ पे कहीं पे भी मार्केट ने इस टाइप से नहीं किया, तो हम लोग बोलते हैं राइट कि यहाँ पे आइडिया में, ठीक है। मार्केट ने किया डायरेक्ट ब्रेक कर दिया, तो जब भी राइट। डायरेक्ट ब्रेक करता है ना, तो जो ये वाला इंड्यूसमेंट रहता है वो यहाँ पे शिफ्ट कर जाता है इस पॉइंट पे, और ये वाला जो हाई है वो यहाँ पे शिफ्ट कर जाता है, राइट। ठीक है। बिकॉज ये सिंगल लेग है फिर, अब आईडीएम यहाँ पे है और ये वाला जो हाई है वो इस पॉइंट पे आ गया। अब यहाँ से देखो कि यहाँ पे सिंगल पूरा लेग है, मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया, तो अब आईडीएम कहाँ पे हमारा, इस पॉइंट हाँ, पे। रिसेंट वाला आईडीएम रहेगा। हाँ, हाँ, रिसेंट वाला, आईडीएम, और तो उसका हायर ऊपर वाला रहेगा, उसका हाई वही वाला हाँ ये जो वैलिड सिंगल, हाई राइट। अब यहाँ पे हाँ रहेगा, ठीक है। राइट। और फिर यहाँ से मार्केट कहीं से भी किसी भी ऑर्डर ब्लॉक से टैप करके धीरे धीरे ऊपर नहीं जाने का गया। ट्राई किया, ठीक है। हम्म, अब देखो, अब देखो ये तो हमारा मेजर स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है, हम्म। यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा वैलिड हायर लो है और ये हमारा वैलिड हायर हाई है, हायर हाई। ठीक है। अब ये वैलिड लो क्यों है, बिकॉज मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाया है, ठीक है।
तो जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो हमारा हायर लो कंफर्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने किसी भी ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, अब धीरे-धीरे ऊपर जा रहा है। अब देखो मार्केट का ये नेचर होता है, ठीक है? कि उसको ना छोटे टाइम फ्रेम पे भी ऊपर जाने के लिए उसको लिक्विडिटी चाहिए, ठीक है? वो आईडीएम लेगा तभी लिक्विडिटी लेगा तभी ऊपर जाएगा। तो यहाँ स्मॉल टाइम फ्रेम पे भी सेम चीज़ वर्क कर रहा है। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया। ये नॉर्मल हाई था, ठीक है? मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, ठीक है? इधर कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक से टैप किया, फिर ऊपर गया। फिर यहाँ पे क्या कर रहा है? आईडीएम लिया, इधर कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक से टैप किया, फिर ऊपर गया। अब यहाँ पे जाकर के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखा है। यहाँ पे कहीं पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है? यहाँ पे भी है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लेकिन ये माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और ये हमारा मेजर है बिकॉज़ ये हमारा हायर लो है, ये हमारा हायर हाई है और ये पूरा का पूरा एक सिंगल लेग है और ये सब जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में हो रहा है। इसका मतलब ये सारे इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है? मेजर स्ट्रक्चर ये है और ये है, ठीक है? ओके। अभी देखो अभी थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, ठीक है? बिकॉज़ ये कंफ्यूजन ऐसा हो रहा है, वो थोड़ा मिक्स हो रहा है क्योंकि माइनर वाले को भी अपने को ट्रैक करना है और मेजर वाले को भी ट्रैक करना है, तो ये हम चीज लोग का थोड़ी सी हो रही है। फ़ोकस जैसे अपन देखो, हम लोग क्या करेंगे वो मैं बताता हूँ। पहले हम लोग चार्ट को ज़ूम आउट करेंगे, ठीक है? उसके बाद देखेंगे कि मेजर स्ट्रक्चर किधर है। मार्केट रिसेंटली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे दिखाया, ठीक है? मार्केट अभी किस पॉइंट पे अगर मार्केट इस पॉइंट पे तो इसका मतलब क्या है? मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाया, मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया। अब इंड्यूसमेंट ले लिया है तो अब हम लोग क्या करेंगे? ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे, ठीक है? ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कर लेंगे और वेट करेंगे मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के पास आए। मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के पास आएगा, वो यहाँ से रिएक्शन देगा, उसके बाद हम लोग सिंगल कैंडल मिटिगेशन या फिर और भी कुछ-कुछ जो भी पैटर्न बनेगा, उसके हिसाब से हम लोग अपना काम करेंगे, ठीक है? अब क्या होगा मार्केट अब देखो डायरेक्ट मार्केट का तो ये नेचर नहीं है ना कि वो डायरेक्ट ऊपर, 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 ऊपर जाएगा, है ना? तो वो क्या करेगा कहीं न कहीं से वो पुल बैक लेगा। तो जब पुल बैक अगर लेगा वो घूमना चाहेगा तो हम लोग को फिर वेट करना है या माइनर लेवल पे भी इंड्यूसमेंट ले मार्केट, ठीक है? फिर यहाँ से हम लोग बाय करेंगे यहाँ तक। फिर देखेंगे अगर इस ऊपर जाते-जाते मार्केट ने अगर इंड्यूसमेंट क्रिएट किया है, तो हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट इंड्यूसमेंट ले, किसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे, फिर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमारा टारगेट रहेगा। मतलब इस एरिया में हम लोग बाय करेंगे, इस टाइप से। अब देखो मेजर स्ट्रक्चर अप है और माइनर स्ट्रक्चर भी अप है। तो ईज़िली यहाँ पे जितना भी तुम्हारा कैंडल बनेगा ना, वो सारे ट्रेडेबल कैंडल होगा, ठीक है? जो तुम्हें थ्योरी लगाना है, वो थ्योरी लगा सकते हो। क्योंकि मार्केट यहाँ से मतलब जो मार्केट में एक्चुअल मूवमेंट आता है ना, वो इसी पॉइंट पे आता है। अगर मेजर अपसाइड है और माइनर भी अपसाइड है, तो ईज़िली मार्केट ऊपर जाएगा। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है मार्केट के पास, ठीक है? अब देखो यहाँ पे कि ठीक है, बॉस का समझ में आया? किसे हम लोग बॉस कहते हैं? मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होता है? यस सर। जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले ले, तो ये हमारा हाई कन्फर्म हो जाता है और जब ये हाई ब्रेक हो जाए, तो इसे हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है? और इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग हायर लो तो बोल रहे हैं, लेकिन इसी को हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये क्यों चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं? बिकॉज़ ये हमारा वैलिड लो है, ठीक है? ये नॉर्मल लो है, ये वैलिड लो है, ठीक है? अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है, तो हमारा ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो हमें इस पॉइंट पे ध्यान रखना है, इस पॉइंट पे ध्यान रखना है। इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट कहाँ तक नीचे आया, ठीक है? और जिस पॉइंट से भी रिवर्स होकर के सीधा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाएगा मार्केट, तो ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला लेवल है। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला लेवल है। देखो मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया और फिर इस पॉइंट से ऊपर गया और सीधा ब्रेक किया, तो ये हमारा फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब ये वाला लेवल यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे ब्रेक होगा, तो मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलेगा, ठीक है? अब आईडीएम किसे बोलते हैं? तो आईडीएम जो भी रीसेंट हाई रहता है मार्केट का, ये रीसेंट लो है, जैसे ये डाउन ट्रेंड है, तो ये हमारा आईडीएम रहेगा। मार्केट पहले इसको लेगा, फिर नीचे जाएगा, ठीक है?
और Recent आईडीएम का को हम वो- लोग इससे एक्स से भी डिनोट करते हैं, एक्स मतलब लिक्विडिटी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और ओबी हो गया तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक। जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेगा तब हमें ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है मार्केट में, ठीक है। और कौन सा ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा कौन सा नहीं करेगा ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ तक सब क्लियर है? हाँ थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है सर। ये अभी तो क्लियर है, मतलब इतना भी क्लियर भाई, नहीं है। दोबारा देखूंगा एक बार रिकॉर्डिंग तो थोड़ा क्लियर और हो जाएगा। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। और देखो शायद ना रिकॉर्डिंग देखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज यही स्ट्रक्चर है और पूरे 1 मंथ तक बस इसी का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ओके ओके अगर ओके। स्ट्रक्चर समझ लिए ना तो सब हम्म। काम हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा। ठीक फिर ठीक चाहे ठीक ठीक। बाइनरी रहे, फॉरेक्स रहे या इंडियन मार्केट रहे, अच्छे से हम्म। ट्रेड करोगे, चलिए ठीक है। ठीक ठीक। ओके, तो अभी इसको हटा देते हैं। ये हटता कैसे डायरेक्ट? ये डायरेक्ट हटाना है, कंट्रोल ए प्रेस करिए और डेल मार दीजिए। ठीक है। तो अब देखो मैं थोड़ा सा अब ये बताता हूँ। जैसे मैंने ये तो बोल दिया कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। फिर ये पुल बैक ले रहा है, इसे पुल बैक या रिट्रेसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो वैलिड पुल बैक किसे बोलते हैं हम लोग? वैलिड, वैलिड बिकॉज पुल हम लोग बैक। देखो ऐसे मार्केट नीचे आया, रेड कैंडल बनता है मार्केट में, ठीक है। लेकिन हम्म वो रेड कैंडल को काउंट करना भी है या नहीं काउंट करना है ये कैसे पता चलेगा? हम्म सपोज देखो मैं कुछ कैंडल्स ड्रॉ करता हूँ, तुम लोग बताना। ये जैसे ग्रीन कैंडल बना, सपोज करो ये बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बन रहा है, ठीक है। हम्म उसके बाद ये रेड कैंडल बना, ये रेड कैंडल बना, और फिर यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बन गया, ठीक है। अब सेकेंड सिनेरियो लो। हम्म। तो दोनों में बताओ वैलिड पुल बैक कौन सा है, नंबर 1 या नंबर 2? नंबर 2 सर। कैसे? मतलब एक बार मार्केट ऊपर गई है, फिर सेलर ने ट्राई किया है डाउन करने के लिए, बट फिर से पुल हुआ है आपके लिए। और जो दोनों कैंडल में है। देखो कैंडल वाइज देखोगे तो दोनों में 2 रेड कैंडल है, इसमें भी 2 रेड कैंडल है, फिर एक ग्रीन कैंडल है, इसमें भी एक ग्रीन कैंडल है। हम्म, देखो वैलिड और नॉन वैलिड कैसे होता है। क्योंकि दोनों विक कंफर्म कर रही है कि ऊपर से नहीं अच्छा ठीक है, तो मैं इसमें भी वीक बना देता हूँ। मतलब ये ठीक है, चलो ये वीक है इसका, हम्म। और इसका वीक भी ऐसे है। अभी हम्म, नहीं डिसाइड कर पा रहा हूँ सर कौन सा होगा वैलिड। क्या? कंफर्म सर नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे तो सेकंड लग रहा है वैसे। हाँ मुझे भी क्योंकि सेकंड ही लग रहा है। हम्म, इसमें देखो रिजेक्शन दिख रहा है मुझे ज्यादा। हाँ सेकंड में, रिजेक्शन दिख रहा है, लेकिन अ, ठीक है रुको। क्योंकि उन्होंने वो क्या अपना लिक्विडिटी लाइन को क्रॉस कर लिया है ना सेकंड में। हाँ स्टॉप लॉस जो है ना वो एक उन्होंने टच कर लिया, तो ज्यादा चांसेस रहेगा रिवर्स होने का, ऐसा है। हाँ, देखो देखो ये जैसे मैंने क्या बताया था कि हर कैंडल के हाई के ऊपर और लो के नीचे लिक्विडिटी होता है, ठीक है। हम्म तो कैंडल वाइज कैंडल भी ना लिक्विडिटी स्विच होते रहती है। जैसे इस कैंडल के लिक्विडिटी को ब्रेक करके ये ऊपर क्लोज कर दिया तो इसका हाई यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके हम्म ऊपर लिक्विडिटी है, ठीक है। अगर इसमें कुछ शैडो है तो इसके ऊपर लिक्विडिटी है, ठीक है। और जो नीचे वाला लिक्विडिटी था वो शिफ्ट कर जाता है यहाँ पे, ठीक है। हम्म अब ये भी कैंडल क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया तो ये वाला लिक्विडिटी क्या करेगा, इसके ऊपर आ जाएगा, हम्म। और यहाँ वाला लिक्विडिटी भी इस पे स्विच कर जाएगा, ठीक है। ठीक अब है। देखो
लिक्विडिटी इसके ऊपर है और इसके नीचे है, और ये जो 2 रेड कैंडल आया है, ये ना तो ऊपर वाले लिक्विडिटी को ग्रैब किया, ना ही नीचे वाले लिक्विडिटी को ग्रैब किया, मतलब दोनों साइड लिक्विडिटी प्रोटेक्टेड है। तो ये हमारा वैलिड पुलबैक नहीं माना जाएगा, बिकॉज ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। मैंने क्या बताया था, जब मार्केट ने इसको इंड्यूसमेंट को लिया, अब इसके अंदर में कुछ भी बन रहा है तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, मेजर स्ट्रक्चर यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, बिकॉज इसके नीचे लिक्विडिटी है और इसके ऊपर लिक्विडिटी है, ये जस्ट इंटरनल स्ट्रक्चर है, इनसाइड वार है, इनसाइड वार का कोई सर वैल्यू नहीं होता है। सर हाँ कल मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था, लिक्विडिटी का क्या मतलब है, अगर 1 मिनट बताएंगे तो। ओके ओके, देखो लिक्विडिटी कुछ नहीं है, मतलब जो लोग हम लोग जैसे क्वांटिटीज में बाई सेल करते हैं ना, हाँ जी। हाँ, तो उसी को हम लोग लिक्विडिटी बोलते हैं। जैसे ये ग्रीन कैंडल है, तो यहाँ इस पॉइंट से क्या हुआ है, बाइंग हुआ है, तभी तो कैंडल ऊपर गया। हाँ जी। तो ये जो कैंडल बन रहा है, ये तो फॉरेक्स का कैंडल है ना, तो फॉरेक्स में क्या होता है कि लोग जब बाय करते हैं तो उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, ठीक है, तो वही स्टॉप लॉस हो जाता है हमारा लिक्विडिटी, ठीक है। अब देखो, हमारे बाय या सेल करने से मार्केट ऊपर नीचे नहीं होता है, ठीक है ना। तो जो बड़े बैंक्स वगैरह जो बाय सेल करते हैं, जिनके बाय और सेल करने से मार्केट ऊपर या नीचे होता है, वो लोग किसी टाइम फ्रेम को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, वो लोग याद रखना, वो लोग टाइम फ्रेम को फॉलो नहीं करते हैं, वो लोग चार्ट पैटर्न को फॉलो नहीं करते, कैंडल स्टिक पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब वो लोग चार्ट देखते ही नहीं है, ठीक है, सीधा चार्ट वो लोग नहीं देखते हैं, वो लोग बस देखते हैं क्वांटिटी, उन लोग के स्क्रीन पे बस क्वांटिटी दिखता है। सपोज करो ये एक जोन है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे एम पैटर्न बना है, तो इस पॉइंट पे क्या होता है कि मैक्सिमम सेलर लोग इंटरेस्टेड होते हैं सेल करने के लिए, बिकॉज उसको एक रेजिस्टेंस मिल जाता है जिसके ऊपर वो लोग सेफली स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो लोग मैसिव क्वांटिटी में यहाँ पे सेलिंग करते हैं, बहुत सारे ट्रेडर यहाँ पे इंटरेस्टेड होते हैं सेल करने के लिए, ठीक है। फिर कुछ यहाँ पे नेकलाइन का ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पे और सेलर आते हैं, जब नेकलाइन का रिटेस्ट हो जाता है तो यहाँ पे और सेलर आते हैं, और सबका स्टॉप लॉस इधर ऊपर रहता है। मार्केट क्या करता है, एक स्पाइक लगाता है, सबका स्टॉप लॉस हिट करता है, फिर नीचे जाता है। तो वो लोग को ना ये क्वांटिटीज दिखता है, ये स्टॉप लॉस दिखता है, तो वही जो मैं लिक्विडिटी बोल रहा हूँ, तो यही लिक्विडिटी है, ये क्वांटिटी ही लिक्विडिटी है, ठीक है। तो और एसएमसी में क्या होता है, हम लोग को लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करना होता है। अगर हम लोग लिक्विडिटी आइडेंटिफाई कर लिए और स्ट्रक्चर हम लोग को क्लियर है, तो हम लोग हर एक कैंडल को बता सकते हैं कि ये ऊपर क्यों जा रहा है, क्या रीजन है, ठीक है, और कहाँ तक जाएगा, ये सब पता हो जाता है, ठीक ठीक है। है सर। तो अब देखो यहाँ, और लिक्विडिटी क्या है कि वो बड़े टाइम फ्रेम पे भी वर्क करता है और छोटे टाइम फ्रेम पे भी वर्क करता है, ठीक है, और कैंडल वाइज कैंडल भी वर्क करता है। तो यहाँ पे कैंडल वाइज कैंडल हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम लोग को चाहिए वैलिड पुल बैक। अब देखो, जब तक ये मार्केट लिक्विडिटी नहीं ग्रैब करेगा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मार्केट ने कोई मूवमेंट ही नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी हमारा प्रोटेक्टेड है, यहाँ पे भी प्रोटेक्टेड है, और ये दोनों कैंडल इनसाइड वार है, तो इसलिए हमारे ये कोई वैलिड नहीं है, ठीक है, ये डायरेक्ट ऐसा सिंगल लेग होगा, ठीक है। और यहाँ पे जब हम लोग स्ट्रक्चर मार्क करेंगे तो देखो, इसका लिक्विडिटी यहाँ पे शिफ्ट हुआ, इसका यहाँ पे हुआ, और इस कैंडल का क्या हुआ, लिक्विडिटी यहाँ पे इसके शिफ्ट हुआ। ऊपर था तो वो स्विप हुआ है। देखो, ये हम्म, भी वर्ड याद रखना, स्विप, ठीक है। shift हुआ। हाँ, मार्केट इसके ऊपर गया बट इसके ऊपर क्लोज नहीं किया, जस्ट हिट करके नीचे आके क्लोजिंग दिया, तो इसको लिक्विडिटी स्विप बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जब भी मेजर स्ट्रक्चर, ये जो हमारा मेजर हाई होता है ना, मेजर हाई, बिकॉज इसने इंड्यूसमेंट लिया हुआ है, तो जब भी मेजर हाई या मेजर लो जब भी स्विप होता है ना, तो मार्केट में रिवर्सल आता है, ठीक है, अच्छा खासा रिवर्सल आ जाता है मार्केट में। तो यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी स्विप हुआ, मतलब अब जो लिक्विडिटी है वो यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, और ये वाला लिक्विडिटी यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। तो अब जो पुल बैक होगा, देखो अभी भी ना ये सिंगल लेग है, ठीक है, अभी भी ये, अगर इस कैंडल का अगर लो ब्रेक नहीं हुआ और यहीं से डायरेक्ट ग्रीन कैंडल इंटर हो गया, तो भी ये हमारा सिंगल लेग है, यहाँ पे भी कोई पुल बैक नहीं है, ठीक है। इस कैंडल का लो ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे अब सेलर साइड का लिक्विडिटी
टूटा है, मतलब ग्रैप हुआ है, ठीक है। ये अभी तक क्या हो रहा था, सिर्फ बायर का लिक्विडिटी ऊपर के साइड शिफ्ट हो रहा था। देखो सेलर वाला प्रोटेक्टेड है, यहाँ पे भी सेलर प्रोटेक्टेड है, यहाँ पे भी सेलर प्रोटेक्टेड है, ठीक है। अभी से नीचे के साइड तो नहीं ब्रेक हुआ है ना, बिल्कुल बिल्कुल। बस ऊपर के साइड ही ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे भी क्या हुआ, ऊपर के साइड ब्रेक हुआ, कैंडल यहाँ पे भले ब्रेक ही हो, रेड है। यहाँ पे ब्रेक हो। उससे हाँ मतलब नहीं है। हाँ, उससे मतलब नहीं है। अब नीचे क्या हुआ, इसका भी कुछ लो होगा, ठीक है। तो इस कैंडल ने क्या किया, इसका लो ब्रेक हुआ, तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मार्केट ने डाउन साइड लिक्विडिटी को ब्रेक किया। इसका मतलब अब ये जो स्ट्रक्चर होगा वो इस टाइप से होगा, ठीक है। और इसके नीचे हमारा इंड्यूसमेंट रहेगा, मार्केट आएगा नीचे, इंड्यूसमेंट लेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। ये हुआ हमारा वैलिड पुल बैक, ठीक है। ओके, बट जरूरी है उसको कि इसका नीचे वाला लो को ब्रेक करने का, मतलब हाँ ये हाँ, रेड वाली कैंडल के लो को ब्रेक करने के लिए एक बिल्कुल रेड वही कैंडल बननी चाहिए। इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल वही हम्म। इम्पोर्टेंट है। लिक्विडिटी मैं हिट करना चाहिए सेलर का लो पॉइंट को, मतलब हाँ और एक कैंडल ब्रेक करना चाहिए। बिल्कुल, विक से ब्रेक करे, बॉडी से ब्रेक करे, डजेंट मैटर, लेकिन ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। अभी ठीक है। देखो प्राइस एक्शन ट्रेडर कहीं भी रेड कैंडल देखते हैं, वो लोग इस टाइप से मार्क कर देते हैं, वो लोग का स्ट्रक्चर ही क्लियर नहीं है, ठीक है। बट हम लोग का जो रहेगा वो उसके हर एक चीज के पीछे लॉजिक रहेगा, ठीक है। विदाउट लॉजिक कुछ नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक। ठीक है, तो ये वैलिड पुल बैक हो गया। अब अब मैं बताता हूँ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं, ठीक है। Well, तो ये सर वो भी नहीं पता है। क्या, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, ये भी अभी डिटेल में नहीं पता है। अच्छा देखो देखो, ऑर्डर ब्लॉक हम लोग इस तरह बोलने के लिए कर लेते बोलने के लिए कहते हैं कि जो लास्ट सेलिंग बिफोर बाय, ठीक है। जैसे यहाँ पे बाइंग का कैंडल आया, तो इससे लास्ट जो सेलिंग हुआ था, हम्म जो बाइंग हुआ है इससे पहले जो सेलिंग हुआ था, ठीक है। तो ये सेलिंग मूव को ही हम लोग ऑर्डर ब्लॉक, एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं इस टाइप से, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। ओके। मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, फिर इसको टच करेगा, मतलब मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, फिर हम लोग यहाँ से बाइंग हम्म करेंगे इस टाइप तो से। ये ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है। हाँ, लेकिन इसमें भी अब वैलिड ऑर्डर ब्लॉक और नॉन वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, जैसे कौन सा वर्क करेगा कौन सा वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो वो हम्म जानना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हमारा ये जो ऑर्डर ब्लॉक होगा ये वैलिड नहीं है, बिकॉज ये तो वैलिड पुल बैक ही नहीं है। जो वैलिड पुल बैक नहीं है वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं होगा यहाँ पे। जो अगर वैलिड पुल बैक होगा वो वैलिड ऑर्डर हाँ, ब्लॉक हो सकता है। वो ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है। जैसे यहाँ पे ये हम लोग इसको ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे, और जो रिफाइनमेंट ऑर्डर ब्लॉक रहेगा वो हमारा ये लास्ट सेलिंग कैंडल होगा, ठीक है। मतलब मार्केट कम से कम तो यहाँ तक आए। कौन सा रिफाइनिंग, कौन सा बोला आपने सर? रिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक मतलब ये पूरा रिफाइनिंग ऑर्डर। ऑर्डर, हाँ ये पूरा ही सेलिंग मूव ऑर्डर ब्लॉक है। बट ये जो लास्ट कैंडल है, हम्म लास्ट कैंडल, ठीक है, ये हमारा रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक है। मतलब जैसे देखो यहाँ पे भी बाइंग कर सकता है फॉरेक्स में। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से ऐसे मार्केट जाता है, ठीक है, मार्केट ऊपर गया तो ये इंड्यूसमेंट हुआ, मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, फिर यहीं से कोई कोई बाई करता है, और कोई कोई वेट करता है कि मार्केट रिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक तक आए। इससे क्या होता है ना, उन लोगों का रिस्क रिवॉर्ड छोटा हो जाता है, मतलब हम्म रिस्क छोटा हो जाता है और रिवॉर्ड बड़ा हो जाता है यहाँ तक, ठीक है। रिस्क यहाँ से यहाँ तक है और रिवॉर्ड यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गया, तो इसीलिए। तो अब रिफाइनिंग। हाँ, लास्ट जैसे देखो, अभी कैंडल पे भी नहीं जाना है, अभी मैं बताऊंगा कि अगर इसका वीक अगर इस टाइप से हो गया ना, इस ग्रीन कैंडल का, तो ये फिर हमारा ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, ये वाला कैंडल, ये ग्रीन वाला कैंडल, बिकॉज हम्म इसका जो लिक्विडिटी था उसको इस कैंडल ने स्विप कर लिया है डाउन साइड पे, ठीक है। ठीक है। हाँ, स्लिप हो गया। लिक्विडिटी स्विप कर लिया, मतलब हाँ। अब जो मेजर कैंडल है वो ये कैंडल है। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज देखो कि मैंने यहाँ शिफ्टिंग बताया है, ठीक है, कि यहाँ पे ऐसे शिफ्ट हो रहा है, लेकिन ये याद रखो कि अगर ये ना हमारा मेजर कैंडल है, ठीक है,
सपोज करो यहाँ पे एक रेड कैंडल है, ठीक है, इस रेड कैंडल को इसने ब्रेक किया। पहले रेड कैंडल पे क्या था, इसके ऊपर नीचे ये था, लिक्विडिटी था, ठीक है। जब भी लिक्विडिटी ट्रांसफर होता है तो वो ट्रांसफर कब होता है, जब कोई क्या बोलते हैं, जब कोई मेजर कैंडल या मेजर मूव आता है, ठीक है। तो ये हमारा सिंगल कैंडल ही है, लेकिन हम लोग इसको मेजर कैंडल बोलेंगे, ठीक है। ये मेजर कैंडल है, फिर इसके ऊपर का लिक्विडिटी इसने ग्रैब किया, तो अब ये मेजर कैंडल है हमारा। फिर इसके ऊपर का लिक्विडिटी इसने लिया, तो ये मेजर कैंडल है। अब ये मेजर कैंडल है और इसके ऊपर नीचे लिक्विडिटी है, और ये दोनों कैंडल माइनर कैंडल होगा, ठीक है, बिकॉज इसने अभी तक कोई भी लिक्विडिटी ग्रैब नहीं किया, तो ये माइनर कैंडल है, इसको वैल्यू नहीं देंगे हम लोग। अभी तक हम यहीं पे वेट करेंगे कि मार्केट इसके ऊपर का लिक्विडिटी ले, नहीं तो इसके नीचे का ले, ठीक है, तब हम लोग समझेंगे। अब जैसे ही सपोज करो ये जो रेड कैंडल है, इसने क्या किया, इसका लिक्विडिटी ले लिया, ठीक है, डाउन साइड पे। तो जो अभी तक ये मेजर कैंडल था, लेकिन जैसे ही ये ब्रेक किया ये, तो ये अब मेजर कैंडल नहीं रहेगा। अब ये रेड वाला कैंडल हमारा मेजर कैंडल हो जाएगा, बिकॉज लिक्विडिटी इसने ट्रांसफर किया है यहाँ से यहाँ, तो यहाँ वाला लिक्विडिटी ट्रांसफर होकर के आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये हमारा मेजर कैंडल है। अब इस कैंडल ने इस मेजर कैंडल को ब्रेक किया, तो अब ये हमारा मेजर कैंडल है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे ये हमारा क्या था, मेजर कैंडल, बिकॉज इस कैंडल का लिक्विडिटी ट्रांसफर होकर के यहाँ पे आया, ठीक है। उसके बाद इस कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल का हाई को ब्रेक किया, मतलब अब मेजर कैंडल हमारा ये वाला है, ठीक है। तो मैंने क्या राइट, बोला कि पुल बैक आने के लिए लो साइड पे ब्रेक होना चाहिए, मेजर लो ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। तो मेजर कैंडल का जो लो होगा वही ना मेजर लो होगा हमारा, तो मेजर राइट, राइट। ये वाला है, ठीक है। तो इस कैंडल ने ब्रेक किया यहाँ पे, तो अब जो मेजर कैंडल है वो ये कैंडल है हमारा, ठीक है, ये कैंडल है। अब देखो ये मेजर और कैंडल, हम जो पिछला वाला जो ग्राफ है, जो आपका जो इससे पहले वाला ग्राफ है, उसमें हम लोग ये मान नहीं सकते क्योंकि इसने लिक्विडिटी स्वैप नहीं करी, राइट? हाँ यहाँ स्वेप पे नहीं करी, बिल्कुल, ये ऊपर वाली स्वेप नहीं करी, तो अपन इसको नहीं मान सकते मेजर कैंडल। ये रेड वाली किसी को नहीं मान सकते, इसमें हाँ नहीं मान सकते हैं क्योंकि ये ग्रीन वाली कैंडल ने ग्रीन वाली कैंडल मेजर कैंडल थी, तो नेक्स्ट रेड कैंडल ने स्वेप किया उसकी लिक्विडिटी, तो देन ये मेजर कैंडल हो गई। बिल्कुल। तो और ऑर्डर ब्लॉक मैंने क्या बोला कि ऑर्डर ब्लॉक हम लोग उसे कहते हैं जो लास्ट सेलिंग होता है, मतलब बाइंग के पहले का जो लास्ट सेलिंग होता है वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है। तो हम लोग मेजर कैंडल को ही एज अ ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है बिकॉज ये हमारा मेजर कैंडल है, लेकिन अगर ये ग्रीन कैंडल नीचे जा करके फिर एज अ ग्रीन कैंडल क्लोज करे, तो अब मेजर कैंडल कौन सा है, ग्रीन कैंडल, ग्रीन रहेगा ना। क्योंकि हम लोग स्वेप कर ली ना लिक्विडिटी नीचे से। बिल्कुल। तो ये हमारा मेजर कैंडल है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। मैक्सिमम लोग यहाँ पे वेट करते हैं कि मार्केट इसको टैप करेगा, लेकिन नहीं, ऑलरेडी लिक्विडिटी ये इस कैंडल ने ले चुका है, ठीक है। तो अब ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। अब हमें वेट करना है कि कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोज करे, ठीक है। उसके बाद मार्केट, अब देखो इसका कुछ हाई होगा, ठीक है, और इसका इस टाइप से कुछ कैंडल होगा। तो अब देखो मैक्सिमम लोग ये बताते हैं ना कि एंगल्फिंग पैटर्न का ये की लेवल होता है। ये तो एंगल्फिंग है ना, रेड को ग्रीन ने एंगल्फ किया, हाँ, इनका ये कर की लिया। लेवल है। यहाँ पे आए तो बाय करो, बट नहीं, अब जो की लेवल है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो चुका है। अब जो नेक्स्ट कैंडल ओपन होगा इसके विक को टच करेगा और ऊपर चला जाएगा, ठीक है। या अगर अगर ऐसा ना भी हो, ठीक है, ये मैं तुमको एक बाइंग सेटअप दिखा रहा हूँ, ठीक है, कहाँ पे बाय करना है। अगर यहाँ पे कैंडल ओपन हो, नीचे आ जाए और इसके विक के अंदर भी क्लोज कर दे ना, तो भी नेक्स्ट कैंडल हम लोग बाय कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज इसे हम लोग कहते हैं सिंगल कैंडल मिटिगेशन। ये हमारा सिंगल कैंडल है और इस कैंडल ने क्या किया, इसको मिट कर चुका है, ठीक है। अब जो भी गैप था मार्केट में वो फिल हो चुका है, तो अब मार्केट डायरेक्ट ऊपर जाएगा। सर नहीं आया समझ में।
हाँ भाई फिर से भाई बताओ ना। है तो हो गया ना, देखो तो वो लिक्विडिटी वहां से शिफ्ट हो गई ऊपर, उसका की लेवल ऊपर हो गया ना, तो हाँ वो नीचे नहीं आएगा, वो ऊपर ही जाएगा वहां पे, क्योंकि हाँ उसका राइट। की लेवल जो लिक्विडिटी है वो ऊपर पहुंच गई है। की लेवल कौन ये सी वाला, वाली? देखो ये वाला। हाँ हाँ ये की लेवल बन गया है ना, तो हाँ हाँ। यहाँ यहाँ से मार्केट अप ही जाएगा, उसके नीचे नहीं आएगा अभी। देखो ओके। देखो देखो अभी ये हमारा रेड कैंडल मेजर कैंडल था, बिकॉज इस मेजर कैंडल का लो ब्रेक किया था, ठीक है। तो और सामने क्या बन चुका है, एंगल्फिंग बन चुका है, ठीक है। तो तो हमारे लिए ये अभी की ये लेवल वाला था, ठीक है, कि मार्केट हम्म, क्यों, अब देखो इसे हम लोग की लेवल क्यों बोलते हैं, ठीक है। मैक्सिमम लोग तो ये बोल देते हैं कि एंगल्फिंग का ये की लेवल होता है, लेकिन उसे खुद भी पता नहीं होता कि ऐसा बोलते क्यों है, बिकॉज ये कैंडल कहाँ क्लोज किया है, ऊपर में, यहाँ ठीक ऊपर है। की है। और एक और कैंडल आया जो कि जिसका लो कहाँ पे है, यहाँ यहाँ पे, पे ठीक यहाँ है। पे तो राइट। इसके तो इस कैंडल के हाई और इस कैंडल के लो, इन दोनों के बीच में क्या है, स्पेस, बहुत बहुत स्पेस है। ठीक है। यस, बहुत सारा स्पेस है, राइट। हाँ, इसे ही हम लोग इम्बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। ओके, इम्बैलेंस, ओके ओके, हाँ, ऑलराइट। इसे ही इम्बैलेंस बोलते हैं। तो मार्केट क्या करता है, इस इम्बैलेंस को फिल करने के लिए आता है, ठीक है। वो इम्बैलेंस जब फिल हो जाता है, फिर मार्केट का क्या हुआ, इम्बैलेंस वाला टारगेट खत्म हो गया, तो अब मार्केट फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। राइट। तो वो लोग क्या बना दिए, इसे एक स्ट्रेटजी बना दिए वो लोग, ये कह दिए कि एंगल्फिंग बने और जब मार्केट यहाँ पे आए तो यहाँ से बाय कर लो, बट उसके पीछे का लॉजिक पता नहीं है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, कहीं पे भी एंगल्फिंग बन रहा है, इसे की लेवल मान ले रहे हैं। तो भाई कहीं पे भी करोगे तो वर्क थोड़ी ना करेगा। लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी तो ऊपर शिफ्ट हो गई है, हाँ तो हाँ हाँ, यहाँ वही से मैं बता रहा हूँ, यहाँ वही से मैं डाउन बता रहा नहीं हूँ। आएगा, वो जो की लेवल है वो ऊपर पहुंच गया है, हाँ, राइट ना। की बिल्कुल लेवल बिल्कुल। ऊपर पहुंच गया है, बट ये गैप जो बना है ना, उस गैप के लिए फुलफिल करने के लिए एक नहीं रेड नहीं कैंडल नहीं 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 नहीं, अभी ऐसा मैं नहीं है वो। देखो, ये तब के लिए था जब यहाँ नीचे ब्रेक नहीं होता, ठीक अगर है। ये ब्रेक नहीं तो होता। अब, ओके ओके ओके। हाँ, अब देखो ये इसने क्या किया, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया, ठीक है। अगर ये ओके। इसके तो बराबर रहता तो वो लिक्विडिटी ग्रैप नहीं होती। हाँ, बराबर रहता है तो लिक्विडिटी ग्रैब नहीं होता, लेकिन मार्केट ने क्या किया, पिछले कैंडल का लिक्विडिटी ग्रैब किया, उसके बाद ऊपर जा करके क्लोजिंग किया है, ठीक है। हम्म तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि इस हाई के ऊपर एक कैंडल क्लोज करे, हम्म ठीक है। अब इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुआ, ठीक है। अब जैसे ही ये कैंडल ओपन होगा, ठीक है, तो ऊपर इसका जो ओपनिंग होगा। लोअर विक का जो टारगेट है, हम्म उसका लोअर विक इसके हायर विक से टच करना चाहिए। ओके, गॉट इट, गॉट हाँ, इट, ओके तभी इम्बैलेंस फुलफिल होगा। अगर ओके नहीं हुआ ऐसा, ठीक है, अगर नहीं हुआ ऐसा, तो ये कैंडल एज अ ग्रीन कैंडल तो क्लोज करेगा ही ना, और यहाँ पे हम्म कुछ ना कुछ विक तो रहेगा। तो हम्म। इस लोअर विक और इस हायर विक, इन दोनों के बीच में क्या है, गैप, गैप। यहाँ पे क्या है, इम्बैलेंस। तो क्या करना है हमें, वेट करना है कि मार्केट अगर नेक्स्ट कैंडल आए, ठीक है, नीचे आए और इस गैप को फुलफिल करे, ठीक है। हम्म अगर फर्स्ट 30 सेकंड के अंदर करेगा तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट बाय करेंगे। अगर 30 सेकंड के बाद आ रहा है, आराम से यहाँ पे नीचे आया, ऐसे रिजेक्शन दिया, तो भाई गैप तो फिल हो चुका है ना, तो अब डायरेक्ट बाय करो। ओके। ये अगर ये नीचे भी क्लोज करता है तो भी बाय करो, बिकॉज मार्केट को क्या करना था, इस गैप को फिल करना था, ठीक है। तो अब इसके नीचे भी क्लोज करेगा ना, तो भी हम लोग को बाय ही करना है। क्योंकि उसकी लिक्विडिटी वहां पर है, की लेवल भी वहां पे है, वहां से उसको फुल करके वो ऊपर ही जाएगा। हाँ, उसको ऊपर ही जाना है, हम्म समझे। तो ये सर रहता है स्टोरी। सर ये लास्ट वाली बात समझ नहीं, अगर नीचे भी क्लोज करेगा हाँ, तो क्यों लेंगे हम बाइंग का सर? बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस पे नहीं कर रहे काम। हम लोग को पता है कि मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में है, ठीक है। मार्केट ने हम्म। ऑर्डर, ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, वो देखो, मेन तो हम लोग को ऑर्डर ब्लॉक से बाय करना है ना, ऑर्डर ब्लॉक तो अब यहाँ शिफ्ट कर चुका है, हाँ जी। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो जब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक में आता है तो हम लोग क्या करते हैं, बाय बाइंग करते हैं। करें। बाय या तो सेल। मार्केट अभी क्या क्या किया है, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर में क्लोज किया है, तो हम लोग बाय करेंगे। तो सर ऑर्डर ब्लॉक इतना बड़ा है, तो ये तो कहीं भी नीचे भी जा सकता है, नीचे से भी ऊपर आ सकता है ना सर? दो तीन कैंडल नीचे भी जा सकती हैं। तो देखो समझो, ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, ठीक है। हम्म मेन था ये हमारा मीट होना, ठीक है। हम्म ऑर्डर ब्लॉक
नेसेसरी नहीं है एसएमसी में, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक बस वो एरिया होता है जहाँ पे मैक्सिमम लोग वेट करते हैं कि हम बाइंग करें, ठीक है। जाने का ये नीचे भी जा सकता है, लेकिन हम लोग ऐसे ही तो ऑर्डर ब्लॉक नहीं ड्रॉ करेंगे ना। हम लोग ये मेन इम्बैलेंस को चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर इम्बैलेंस है तो मार्केट इम्बैलेंस को फुलफिल करके ग्रीन बना देगा, उसके लिए ऊपर टेंशन मत जाएगा। लो, ठीक है। ये नीचे जाएगा इसका टेंशन मत लो, मेन था इम्बैलेंस। अगर यहाँ इम्बैलेंस नहीं होता ना तो तुम कितना भी ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर लो, मार्केट सब ब्रेक करके नीचे चला जाएगा। मेन होता है इम्बैलेंस, ठीक है। इम्बैलेंस को ध्यान देना है। हाँ, इम्बैलेंस पे ध्यान देना है। अभी जैसे देखो प्राइस एक्शन वाला, एक मिनट, अब यहाँ पे थोड़ा फोकस करना, ठीक है। देखो भी मैंने क्या बताया था कि अगर इस ये मेजर कैंडल है तो इसके ऊपर कैंडल क्लोज होना चाहिए, तो इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो गया, ठीक ठीक है, है। हाँ हो गया, ऊपर हो अब गया जो चेंज। नेक्स्ट कैंडल आया उसका लोअर विक का टारगेट क्या रहता है कि वो इस विक को टच करे। तो देखो अगर इसने इस विक को टच कर लिया तो यहाँ पे कोई इम्बैलेंस नहीं है, नहीं होगा क्योंकि वो ठीक है। फुलफिल हो गया वहाँ पे। हाँ, अब देखो यहाँ पे इस टाइप से बना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नहीं क्या किया। इसने टच हाँ किया यहाँ है? इम्बैलेंस है। तो यहाँ पे इम्बैलेंस है। अब ये गैप है मार्केट का, मार्केट क्या करेगा, इस गैप को फिल करेगा और फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो जब भी इम्बैलेंस दिखे मार्केट में, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया से, तो वेट करो, मार्केट आएगा ही आएगा उस इम्बैलेंस को फुलफिल करने के लिए। ये सर हम अभी ग्राफ पे देख सकते हैं। हाँ, ग्राफ पे देख सकते हो, रुको मैं ट्रेडिंग व्यू पे लगाता हूँ। ये मैंने देखो, मैंने, चलो ठीक है मैं अपना एनालिसिस ही दिखा देता हूँ बैंक निफ्टी का, समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। अब मैंने इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों मार्क किया, हाँ। बिकॉज मार्केट जब ऐसे ऊपर जा रहा था, ठीक है। अब देखो ऊपर जाने में भी लॉजिक है, ऐसे ही नहीं कि मैं कुछ भी मतलब ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। अब ये डायरेक्ट ऊपर गया, यहाँ पे पुल बैक लिया, यहाँ पे देखो ग्रीन के बाद रेड भी बना, सॉरी यहाँ पे ब्लैक कैंडल मतलब ग्रीन कैंडल है, सॉरी मैं इसको कलर ही चेंज कर देता हूँ। देखो यहाँ पे कितना सारा रेड कैंडल है, ठीक है। बट ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ ऐसे जो ड्रॉ होगा ना वो यहाँ तक होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिकॉज देखो ये मेजर कैंडल था ये रेड वाला, ठीक है। ये मेजर कैंडल शिफ्ट हुआ इस पे, अब इसका हाई ब्रेक किया इस कैंडल ने, ठीक है। इसका हाई ब्रेक किया इस कैंडल ने, ठीक है। राइट राइट। तो अभी मेजर कैंडल कौन सा है, ये रेड वाला। देखो इस कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया इस कैंडल ने, ठीक है। हाँ तो मेजर कौन सा है, रेड कैंडल। रेड कैंडल हो गया। और क्या रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ, नहीं अभी नहीं हुआ है। नहीं। नहीं हुआ। तो ये डायरेक्ट इस तरह से ड्रॉ होगा, ठीक है। अब ये मेजर कैंडल का हाई ब्रेक किया इस कैंडल ने, मतलब अब हाँ मेजर कैंडल ये कैंडल है, अब ये हो ठीक है? गई है। अब इसका लो ब्रेक हुआ, मतलब यहाँ पे स्विंग बनेगा हाँ इस ये टाइप से, देखिए ये हुआ। ठीक है। अब देखो यहाँ से मार्केट बैक टू बैक क्या हुआ, ऊपर गया, ठीक है। अभी ये मेजर कैंडल कौन सा है, ये ये आईडीएम ग्रीन होगा, कैंडल, इसको आईडीएम मानेंगे ना सर। हाँ ये आइडिया में हमारा, हाँ ये आईडीएम होगा, हाँ रिसेंट ठीक का है। वाला। अब ठीक मेजर है कैंडल कौन सा है, ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन हो गई। ठीक है। तो इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक हुआ, इस रेड बिल्कुल। कैंडल लो ब्रेक किया, हाँ मतलब ये भी हमारा पुल बैक होगा ये यहाँ पुल से बैक। यहाँ तक, ठीक है। ठीक है अब ये यहाँ पे ये हाँ, उसके ये बाद आईडी यहाँ से बैक टू ये बैक, आईडीएम हो गई नीचे ये वाली। आईडीएम हो गई, आईडीएम हाँ बनी। अब ये आइडिया हो जाएगा हमें, अब ये आईडीएम हो गई, यहाँ से ऊपर जंप मारेगा ऊपर। ठीक और है। ये ऊपर क्रॉस किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, बिकॉज ये जो लास्ट वाला आइडियम था वो प्रोटेक्टेड है, इसको ब्रेक नहीं किया है इस वाले ने, इसको हाँ ब्रेक इसको नहीं किया है, ब्रेक नहीं ये किया। प्रोटेक्टेड है। तो बस कुछ ओके। नहीं हुआ है यहाँ से, बस ये जो हाई था वो यहाँ शिफ्ट हो गया, ये शिफ्ट हुआ है। आइडियम अभी यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। इसका ठीक है ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब मेजर कैंडल ये था हमारा, मेजर कैंडल को इसने ब्रेक किया तो ये मेजर कैंडल हो गया, और मेजर कैंडल का लो ब्रेक हुआ मतलब यहाँ पे ये पुल बैक होगा। ठीक है। उसी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक एक मूव दिखाया कंटिन्यू। ओके, अब देखो आईडीएम कहाँ पे हमारा, इस यहाँ पॉइंट पे पे आईडीएम है। ये ठीक है, पॉइंट पे। मार्केट ने आईडीएम लिया। हम्म ठीक है, अब देखो ऑर्डर ब्लॉक कैसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे वैलिड पुल बैक था। हम्म ठीक है, ये लास्ट सेलिंग कैंडल है तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। हाँ लास्ट सेलिंग है तो ठीक ये है, ऑर्डर ब्लॉक तो बोल सकते इस हैं। ये कैंडल का देखो, इस कैंडल ने लिक्विडिटी ब्रेक स्विप किए, किया है डाउन साइड पे, स्विप कर, हाँ ऑर्डर स्विप ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, ये ये वाला। वाला हो गया, रेड ये वाला हो ग्रीन जाएगा मेजर कैंडल वाला। हाँ ग्रीन वाली। हाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इस टाइप से ड्रॉ जोन एक मार्क कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। मार्केट जोन के अंदर आया, ग्रीन बना, पुल बैक मारा। बना ना ग्रीन। अब हम्म देखो पहले इम्बैलेंस चेक करो, इसका हाई ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है, इसका हाई ब्रेक इस कैंडल ने कर दिया। ठीक है, हाँ ये तो उसके ब्रेक बाद हो गया एक सही। कैंडल बना, उसके बाद एक हम्म कैंडल बना। ठीक है, हम्म इसका लो कहाँ पे, इस पॉइंट पे। इस तो पॉइंट इस पे पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक बीच में क्या है, गैप। गैप है। ये गैप कब गैप फिल है। होगा, जब इसके विक को टच करेगा कोई कैंडल। हम्म ठीक है, ओके। तो वेट करते हैं इसका विक को टच करने का। तो देखो इसी कैंडल ने टच किया और नीचे घुस गया। ओके ठीक है, इस कैंडल ने टच किया था ये इसमें। इस हाँ कैंडल इसने टच किया। ठीक है, हाँ टच किया और यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गया बिकॉज ये ऑर्डर ब्लॉक के अंदर में है। हम्म ठीक है, तो यहाँ पे एक कैंडल विन कर जाते हैं हम लोग अगर बाइनरी में रहते तो। राइट राइट ठीक है, राइट। अब देखो, अब हम लोग को चाहिए सिंगल कैंडल मिटिगेशन। तो अभी देखो इस कैंडल का जो लो था उसको इसने ब्रेक किया, तो हमारा मेजर कैंडल ये है, तो मेजर कैंडल का हाई ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर मार्केट रिटेस्ट के लिए आएगा इम्बैलेंस क्रिएट करके, तब हम लोग बाय करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट इसका हाई ब्रेक नहीं किया, डायरेक्ट नीचे आ गया। हाँ ठीक है, ब्रेक नहीं बट टच करके वो गए ही नहीं, ऊपर ही नहीं गया। हाँ नहीं गया। ठीक है, अब हम लोग ढूंढेंगे कि नीचे में एक्सट्रीम पे कौन सा। अब देखो, एक फर्स्ट जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो आफ्टर इंड्यूसमेंट आता है। ठीक है, इंड्यूसमेंट का जो इंड्यूसमेंट लेने के बाद जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक रहता है वो हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है। उसके बाद जो एक्सट्रीम में ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, वो हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो लास्ट सेलिंग कैंडल है इसके नीचे तो कोई कैंडल नहीं है ना, तो ये हमारा लास्ट सेलिंग कैंडल है। ठीक है, इस कैंडल को इस कैंडल ने ब्रेक किया, तो ये हमारा, अब देखो नीचे लिक्विडिटी स्विप नहीं किया इस ग्रीन कैंडल ने, तो हम लोग इसी का हाई पकड़ेंगे, इसी को एज अ ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। हाँ इसको लेकर चलेंगे ठीक क्योंकि है, ये ब्रेक नहीं हुआ। हाँ ठीक है। अब हम लोग को क्या चाहिए, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होना चाहिए, ये कैंडल क्लोज हो गया। ठीक है, हो गया। अब इस कैंडल को क्या चाहिए कि इस कैंडल को ये चाहिए कि इसका जो लोअर विक हो वो इसके विक को टच करे। ठीक है, तो देखो अगर ये टच कर दिया, यहीं पे टच कर दिया, इसका मतलब ये तो ऑलरेडी मिटिगेटेड हो चुका है ना, तो ये लेकिन वर्क नहीं करेगा। डाउन से तो हुआ नहीं है ना। डाउन साइडो तो टच कर दिया ना, इसका साइडो नहीं हम्म। पता चल रहा है क्या। हाँ हाँ दिख रहा है। गैप रहना चाहिए। दिख रहा है दिख तो रहा है। हाँ, यहाँ पे गैप रहना चाहिए, बट इसने ऑलरेडी टच कर दिया इसके हायर विक को। ठीक है, हम्म। मतलब ये मिटिगेट हो चुका है। अब मिटिगेट का एक रूल है कि बस एक ही बार मिटिगेट होना चाहिए, वो दो बार में वर्क नहीं करता है। लेकिन यहाँ ठीक पे है, 2 बार हो गया ना मिटिगेट। नहीं नहीं, दूस तो यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम ये मिटिगेट किया ना, इसका मतलब है कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है हमारा। ओके ओके ओके। ठीक है, तो अब क्या करेगा मार्केट कि यहाँ पे अब वो चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाने का सर ट्राई। सर तो मेजर कैंडल तो यही रही ना ग्रीन वाली, तो हम इसको ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं मान सकते सर? ये जो रेड के बाद इसकी जो लिक्विडिटी इसमें स्वैप हो गई ना ग्रीन वाले में। अरे रेड का लोअर प्राइस के नीचे कुछ प्राइस नहीं गया यहाँ ना। देखो देखो देखो, इसको ऑर्डर ब्लॉक बनने के लिए इसका लो ब्रेक होना चाहिए। वो लो नहीं ब्रेक किया है ना ये उसने। डायरेक्ट आया और ऊपर, वो तो वो क्या बोलते हैं, वो इम्बैलेंस होने के लिए क्या रूल चाहिए, ये जो ऑर्डर इम्बैलेंस ब्लॉक तो का। समझ गया सर, मैं इम्बैलेंस समझ गया। मेरा कहने का मतलब ये है, आपने जो ऑर्डर ब्लॉक बताया राइट, तो ये जो रेड कैंडल है इसकी लिक्विडिटी तो इसमें आ गई ना सर, ये ग्रीन वाले में आ गई ना।
ये नहीं, मेजर हाँ, कैंडल तो नहीं, ग्रीन हो गई ना सर, नहीं क्योंकि देखो ना नहीं उसका लोअर विक भी है सर। भाई मेजर नहीं, कैंडल तुम जो बोल रहे हो वो सही है, ठीक है। मेजर कैंडल ये वाला है, लेकिन इसे हम लोग ऑर्डर ब्लॉक नहीं बोल सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक बनने के लिए इसका ये क्राइटेरिया है कि ये पहले डाउन साइड पे इसका विक को ब्रेक करे, ठीक है। इस- तब क्या होगा कि इसका लिक्विडिटी इधर पे शिफ्ट करेगा, अभी ठीक है। लिक्विडिटी ट्रांसफर तब नहीं हुई है तब इसकी। हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा ऑर्डर सर ब्लॉक रेड वाले की विक कहाँ है सर? दिख नहीं रही है तो दिवाली की। है। रुको कहाँ है? रुको लंबी लंबी विक रुको है ही रुको नहीं है रेड वाले की। है ओ भाई, दिख अच्छा रहा है। है। अरे बहुत लाइट है, वो दिखी नहीं मेरे को। ओके हाँ, दिखी नहीं, सॉरी सॉरी, दिखी नहीं, सॉरी। तो इससे ज्यादा ब्लैक क्या ही करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। बाकी सब दिख रही थी, वही नहीं दिख रही थी सर, वो बहुत लाइट है। वो लाइन की वजह से नहीं तुम्हें समझ में आ रहा था हाँ, ये ये जो। लाइन की वजह से, इस बॉक्स की वजह से नहीं दिखा होगा, ठीक है। इसका विक यहाँ तक है, ठीक है। तो ओके। अगर ये नीचे ब्रेक करके फिर ग्रीन बनता ना, तो फिर इसे हम लोग ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, बिकॉज इसने ऑर्डर ब्लॉक वाले कैंडल का लिक्विडिटी डाउन साइड पे ग्रैब किया है। सर ये ग्रीन वाले से लाइन हटा दीजिए, हाँ ये रेक्टेंगल की, ऐसा लग रहा है विक है ग्रीन में। रुको मैं ये बॉक्स ही हटा देता हूँ। हम्म, हाँ आप देखो, ठीक है, अब इस नजर आ कैंडल रहा ने है। क्या किया, ये हाँ डायरेक्ट ऊपर गया है, ठीक है। अब ये डायरेक्ट, एक चीज समझो कि, रुको, तो ये दो ग्रीन कैंडल है सपोज करो, ठीक है। हम्म, अब और यहाँ पे एक रेड कैंडल है, ठीक है। तो ये हमारा भी ऑर्डर ब्लॉक है, फिलहाल हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक का क्राइटेरिया क्या होता है कि इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होना चाहिए, तो कैंडल क्लोज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होने के लिए ऑर्डर ब्लॉक में चाहिए इम्बैलेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, ठीक है। इसका मतलब अब मार्केट को ऊपर जाने दो, ठीक है, ऊपर जाने दो। वैलिड अगर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होने के लिए इम्बैलेंस होना जरूरी है ना सर? हाँ, इम्बैलेंस होना जरूरी है, ठीक है। ओके। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में इम्बैलेंस भी है, ठीक है। तो ये हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट इन फ्यूचर अगर इस जोन के अंदर आएगा तो यहाँ से फिर रिएक्शन मिलेगा इसको, ठीक है, बिकॉज इम्बैलेंस है यहाँ पे, ठीक है। हम्म, अगर अगर विक मार्केट, टू विक टच हुआ तो फिर अपन वैलिड नहीं मानेंगे, वो जैसे वैलिड इसके। ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा, ये अब देखो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा। हाँ, अगर यहाँ पे ऐसे ये मिटिगेट हो गया, ठीक है, तो हम्म, ये हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब सुनो क्या करेंगे। जब हम लोग नीचे से देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक को नीचे से, एक्सट्रीम से, ठीक है। तो सपोज करो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, ये मिटिगेट हो गया, तो जो कैंडल इसको मिटिगेट करता है ना, हम लोग उसे ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करते हैं कि चलो अब ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, ठीक है। लेकिन ओके। अगर यहाँ पे इम्बैलेंस रहेगा, तब अगर ये भी फुलफिल हो गया तो हम लोग ऑर्डर ब्लॉक को शिफ्ट करेंगे, हम लोग ऑर्डर ब्लॉक को भी शिफ्ट कर सकते हैं। अब हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक रहेगा यहाँ से यहाँ तक। ओके। क्राइटेरिया ये है कि यहाँ पे इम्बैलेंस होना चाहिए, तो मार्केट क्या करेगा, यहीं से फिर ऊपर चला जाएगा, इतना वो इतना गैप नीचे नहीं आएगा। रहेगा, वीक टच नहीं होना चाहिए, तो फिर वो हाँ इम्बैलेंस हो जाता है वो। हाँ, अभी देखो यहाँ पे देखो मैं क्या यहाँ पे सोच रहा था, ठीक है। अब देखो मेरा थिंकिंग देखो तुम लोग, बिकॉज अभी हम समझाने में लग जाएंगे तो ये पूरा नहीं हो पाएगा। देखो मैंने देखा कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, मैंने इसको ड्रॉ किया, बट हमको यहाँ पे दिखा कि ये ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है, तो ये तो वर्क नहीं फिर छोड़ करेगा। दिया, मैंने छोड़ सोचा कि दिया। चलो इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऊपर के साइड का लिक्विडिटी स्विप हुआ, मतलब अब मेजर कैंडल ये वाला है, मतलब हम लोग इसको ऑर्डर ब्लॉक नहीं ले सकते, अब इसको लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे अगेन स्विप हो गया है, ठीक है। तो मेजर कैंडल हमारा ये है, तो अब हमको इसको लिक्विड एज अ ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करना पड़ेगा। बट यहाँ पे देखें कि मेजर कैंडल का लो ब्रेक हो चुका है, तो अब हम लोग इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या दिख रहा है कि मेजर कैंडल का हाई स्विप हुआ है, तो अब इसको एज अ ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करेंगे हम लोग, ठीक है, इस कैंडल को। बट यहाँ पे दिख रहा है कि ये ऑलरेडी मिटिगेट हो चुका है, तो ये भी हम लोग नहीं ले सकते हैं। और ऊपर शिफ्ट करेंगे तो मार्केट तो दिख रहा है कि यहाँ पे इतना नीचे तक आया, तो यही एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा था मुझे, ठीक है, जो हम लोग इसको यूज में ले सकते हैं। लेकिन ये वर्क नहीं किया यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं मिला, ठीक है।
बट लेकिन बाइनरी के लिए यहाँ पे हम लोग एक कैंडल तो विन कर ही सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने सोचा यहाँ पे कि ठीक है, इसका बॉडी का जो, इसमें देखो ये जो विक है ना, इसने क्या किया है, यहाँ पे जो मेजर लो था, यहाँ से देखो मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक तरह का लो। तो इसका जो विक है ना, इसको स्विप किया है, मतलब इसके नीचे का लिक्विडिटी ग्रैब किया है। तो इसका जो विक है ना, ये भी एज अ ऑर्डर ब्लॉक काम करता है। बट शर्त ये है कि इसका विक को कोई कैंडल आकर के टच ना किया हो। जैसे अगर ये कैंडल आकर के इसको ऐसे टच करके फिर ऊपर जाता ना, तो ये विक भी कोई काम का नहीं रहता हमारा, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे कि इसको हम लोग एज अ ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो मार्केट आया, टच किया एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक को, हाँ टच हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, हमारा हो गया क्या, कैंडल, नॉर्मल कैंडल मतलब मेजर कैंडल जिसने ऑर्डर ब्लॉक को टच किया। अब हम लोग को चाहिए कि इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करे। इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज कर दिया, क्लोज हो गई। ठीक है। अब हम लोग को चाहिए कि इसको कोई आकर के टच करे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, नहीं, ये इम्बैलेंस नहीं है, देखो टच हो गई है। नहीं नहीं, थोड़ा सा इम्बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पे इम्बैलेंस है, माइनर सा इम्बैलेंस है, ठीक है। मार्केट इसको माइनस सा। हाँ नहीं कर पाया, कोई बात नहीं। अगेन यहाँ पे क्या हुआ, कैंडल ब्रेक किया, ठीक है, इसके ऊपर क्लोज किया। हम लोग ऑर्डर ब्लॉक, देखो ऑर्डर ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक है वो पहले समझो। लास्ट सेलिंग मूव, ठीक है, लास्ट सेलिंग मूव बिफोर द बाय। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अगर हम लोग इसको ऐसे करके मार्क करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, लेकिन ये रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है। और जो मेजर जो लिक्विडिटी ग्रैब किया है, जो लिक्विडिटी लिया हुआ है, वो ये लास्ट कैंडल है, ठीक है। बिकॉज कैंडल का लिक्विडिटी शिफ्ट होते जा रहा है। अगर इसको हम लोग देखो, अगर 1 मिनट, जैसे यहाँ पे देखो ये 5 मिनट का चार्ट है, तो 5, 10, 15, 20, ठीक है, 20 मिनट। तो अगर 25 या 30 मिनट का कोई कैंडल हम लोग लगाए ना, तो उसके लिए ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा। यहाँ से 30 मिनट का या 15 मिनट का या क्या बोलते हैं 1 आवर के आसपास का कोई ट्रेड लोगे, तो ओवरऑल मार्केट तुमको ऊपर ही दिखता हुआ नजर आएगा, जैसे यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या है, बाइनरी ट्रेडर है, तो हम लोग को क्या चाहिए, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारा जिसने लिक्विडिटी ग्रैब किया। यहाँ पे क्या है, इम्बैलेंस, ठीक है। हम लोग को पता है कि ये वर्क कर सकता है, ये इम्बैलेंस को एक्सटेंड करो। मार्केट जब इसको फुलफिल करेगा तो यहाँ से आना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ तो रिएक्शन मिलेगा। यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल एक बना, सिर्फ इसी कैंडल के कारण बना है, ठीक है। अब बट मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे बाइनरी मैंने नहीं समझा रहा हूँ, मैं अपना व्यू बता रहा था। यहाँ पे मैंने एक बाई अपॉर्चुनिटी शायद लिया था, ठीक है, मैंने यहाँ से बाई किया आपने था सर ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे लगाया था चार्ट में? इस विक पे। यहाँ पे जो विक है ना, यहाँ पे जो विक है, इस विक पे मैंने ऑर्डर ब्लॉक लगाया था, ठीक है। और यहाँ से मैंने शायद बाई भी किया था, ठीक है, बट मेरा स्टॉप लॉस बहुत नीचे था इस जोन के आसपास, तो मैं यहाँ से एग्जिट नहीं किया था, ठीक है। और फिर फाइनली ये मार्केट ऊपर गया। लेकिन मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया, ठीक है, वो होता है एक सेशन हाई सेशन लो वाला लिक्विडिटी। मतलब जैसे एक दिन में पूरा जो कैंडल फॉर्म होता है ना, उसका लो के नीचे और उसके हाई के ऊपर अच्छा खासा लिक्विडिटी होता है। तो ये जो लो था ना, ये डे लो था, मतलब मार्केट इधर कहीं ओपन हुआ, इधर लो लगाया, फिर ऊपर जाके कहीं क्लोजिंग दिया, तो ये डे का लो था, ठीक है। तो बाद में मुझे मतलब थोड़ा ये समझ में आया कि अरे यार ये भी हम लोग कर सकते थे। मतलब जो डे लो का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि मार्केट को पहले डे लो या डे हाई को ब्रेक करने दो, ठीक है। तो यहाँ पे डे हाई या डे लो ब्रेक हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें लास्ट 5 मिनट का कैंडल का जो यू टर्न है, मतलब ये जो सेलिंग हुआ है, ठीक है,
इसको ब्रेक होने दो, चाहे वो विक से हो या बॉडी से हो, डजेंट मैटर, ठीक है। बॉडी से हुआ, अब इस बीच में क्या है ना, कहीं पे भी इंड्यूसमेंट क्रिएट नहीं हुआ है मार्केट, ये इसको हम लोग बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे हम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट डायरेक्ट ऊपर गया, ठीक है। इस बीच में कहीं पे भी इंड्यूसमेंट नहीं है, तो हम लोग कहीं पे भी डायरेक्ट बाय नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया, मैंने वेट किया कि मार्केट कम से कम ये जो मेजर लो है इसका लिक्विडिटी को ग्रैब करे। मार्केट क्या किया, इसके आसपास क्लोज किया, गैप डाउन दिया, लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, मार्केट ऊपर आ गया, ठीक है। अब मुझे चाहिए सिंगल कैंडल मिटिगेशन, ठीक है। अब देखो ये कैंडल मेजर कैंडल था बिकॉज इसने प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी डाउन साइड पे ब्रेक किया था, ठीक है। अब इस कैंडल का भी लो इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, इसका मतलब मेजर कैंडल ये है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए कि मेजर कैंडल के ऊपर एक कैंडल क्लोज होना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर कैंडल क्लोज होना चाहिए, बट देखो ये क्लोज नहीं हुआ, ये जस्ट एग्जैक्ट उसी विक पे क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, लिक्विडिटी स्विप होता है। बॉडी उसी पे है। हाँ, तो इसका और ऊपर में विक भी है, इसका मतलब मार्केट क्या कर रहा है, लिक्विडिटी स्विप किया है, तो ये जो हाई है हमारा, ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब ये सिंगल कैंडल मिटिगेशन के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसका ब्रेक हुआ, नेक्स्ट कैंडल बना, और इसके बीच में क्या है, इम्बैलेंस, यहाँ से यहाँ तक इस कैंडल ने क्या किया, इम्बैलेंस को फुलफिल किया और ऊपर चला गया। यहाँ पे हमारा बाइंग बनता, ठीक है, इसके नीचे स्टॉप लॉस रहता, और इधर कहीं पे टारगेट रहता, जो कि मार्केट आया ऊपर। इस मूव में देखो कि यहाँ पे हमारा ये था, इंड्यूसमेंट था। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है शायद, ये फ्यूचर, हाँ फ्यूचर का चार्ट है। यहाँ पे देखो मार्केट ने हल्का सा इंड्यूसमेंट लिया, ठीक है, इंड्यूसमेंट लिया, ऊपर के साइड पे ब्रेक किया, और मार्केट ने स्ट्रक्चर कैसा क्रिएट किया, ये ऊपर गया, ठीक है, ये मेजर कैंडल है, और इस मेजर कैंडल का लो ब्रेक हुआ है, मतलब हम लोग इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, और फिर ऊपर गया, मतलब ये हमारा इंड्यूसमेंट है, ठीक है। और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये, और इस कैंडल के लो में बीच में गैप भी है। जैसे ही मार्केट इस जोन के अंदर आया, यहाँ से बाउंस बैक मिला और पूरा मार्केट ऊपर चला गया। ओके, दोबारा देखना पड़ेगा समझ मुझे। रहे हो? इसको थोड़ा समझना पड़ेगा सर, थोड़ा सा एकदम ऐसा। मुझे तो ऑर्डर समझ ब्लॉक में आ रहा है। भी समझ में आ रहा है, चॉस भी आ गया समझ में। चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब कि अगर वो ब्रेक बॉस ना हो तो चॉस मानेंगे क्या उसको, अगर नहीं, बॉस जैसे नहीं। देखो, जैसे देखो, ये चौक क्यों इंपॉर्टेंट है, सपोज करो, जैसे मैंने क्या बोला कि जो चीज हायर टाइम फ्रेम पे वर्क करता है, वही लोअर टाइम फ्रेम पे भी वर्क करता है, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि जो भी मार्केट का ट्रेंड है, या जो भी अभी मार्केट का जो कैरेक्टर है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर से क्या होगा, वो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट लिया, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया। अब सपोज करो यहाँ पे हमारे कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट क्या डाउन ट्रेंड में है ना, तो डाउन ट्रेंड में, तो अब मार्केट अपना कैरेक्टर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे पहले चेंज करेगा। ट्रेंड चेंज कैसे होता है, पहले ट्रेंड 1 मिनट पे चेंज होता है, फिर वो 2 मिनट पे शिफ्ट करता है, फिर 5 मिनट पे ट्रेंड चेंज होता है, और इस तरह करते 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 फिर पता चलता है वो मंथली कैंडल पे ट्रेंड चेंज कर रहा है, डेली कैंडल पे ट्रेंड चेंज कर रहा है। लेकिन उसका शुरुआत कहाँ से होता है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम से, है ना। तो सपोज करो ये अगर 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 1 मिनट पे स्विच कर जाते हैं, ठीक है, बिकॉज हम लोग को पता है कि यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना है, लेकिन हम लोग को कंफर्मेशन चाहिए। तो वो 1 मिनट पे क्या होता है कि हम लोग कुछ इस टाइप का देखते हैं, 1 मिनट पे कुछ इस टाइप से मार्केट आ रहा होता है, ठीक है। फिर क्या होता है यहाँ पे, मार्केट अपना जो ये रिसेंट हाई है इसको ब्रेक करता है। अब देखो ये हमारा इंड्यूसमेंट भी है,
ठीक है। इसके बाद मार्केट को नीचे जाना चाहिए, लेकिन मार्केट नीचे नहीं जाएगा बिकॉज मार्केट ऑलरेडी एक हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर चुका है। तो ये जो हमारा इंड्यूसमेंट है, अब यही हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर जैसा वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ से इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे। मार्केट थोड़ा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, यहाँ से इंड्यूसमेंट लेगा, ये हमारा इंड्यूसमेंट हो गया। यहाँ पे फिर से कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा छोटा सा 1 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से, फिर यहाँ पे हम लोग बाय करेंगे, यहाँ पे हम लोग बाय बहुत मेहनत करेंगे। करनी पड़ेगी सर, ये एक एक चीज लॉजिक से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हर चीज हाँ को देखना पड़ेगा। हाँ, ये तो तो अभी है, प्रैक्टिस सही हुई है इसमें। नहीं, थोड़ा अरे दिमाग लगाना पड़ेगा, आ जाएगा लेकिन समझ में। आ जाएगा हाँ भाई, आ जाएगा। मुझे कैसे आया? ठीक है, आ जाएगा। नहीं नहीं, वो ठीक है, मैं समझ थोड़ा रहा हूँ, सा कोई वो ये रॉकेट साइंस नहीं है, हो जाएगा सारा। बट ये है कि 3-4 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खुद से, कल बैठ हाँ, के ये मतलब लॉजिक लगाना पड़ेगा, हर जगह से देख देख के लॉजिक करना पड़ेगा, अपना देखना पड़ेगा। बिकॉज देखो, और यही ऐसा चीज है जिसमें लॉजिक हर जगह पे, हर पॉइंट पे लॉजिक। ठीक है, बिना लॉजिक का कुछ नहीं होगा। ठीक है, राइट अगर राइट राइट। कोई भी मार्केट में मूव आ रहा है ना, तो उसके पीछे कुछ लॉजिक है। ये कुछ प्राइस एक्शन नहीं है कि वर्क कर भी सकता है, नहीं भी वर्क कर सकता है। अगर नहीं भी वर्क करेगा ना, तो उसके पीछे कुछ रीजन होगा। ठीक है, राइट राइट राइट। तो या तो वहां पे इम्बैलेंस नहीं होगा, या तो ऑर्डर ब्लॉक गलत ड्रॉ किए होगे, या तो लिक्विडिटी कहीं और है। ठीक है, और मेन थिंग है लिक्विडिटी। बिना लिक्विडिटी, देखो मार्केट मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग इस ब्रेकआउट के बाद वो लोग बाय करते हैं और स्टॉप लॉस इसके नीचे रखते हैं। मार्केट क्या करता है, तुरंत एक फॉल दिखाता है, उन लोग का स्टॉप लॉस हिट। लोगों को लगता है अरे यार फेक ब्रेकआउट में फंस गए हम लोग। बट क्या ये फेक ब्रेकआउट हुआ है? एक्चुअल में फेक ब्रेकआउट है? एक्चुअल में तो नहीं नहीं, मार्केट ऊपर ब्रेक, ही गया है। हाँ, एक हम ब्रेकआउट लोग नहीं है कुछ गलत भी। जगह पे एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट से कि यहाँ से ये ऊपर जाए। हम लोग हम्म। एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। वो राइट। ठीक है, तो वही देखो अभी रिसेंट का जो स्ट्रक्चर है मेरा, ठीक है, बैंक निफ्टी का, ये क्या किया है कि यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट है। ठीक है, और हाँ, उसके ये है जस्ट बिल्कुल नीचे क्या हुआ है, एक सही। ऑर्डर ब्लॉक है। और ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये अनमिटिगेटेड है। ठीक है, इसको अभी तक किसी ने मिटिगेट नहीं किया है। हाँ, ये तो हाई मिटिगेटेड। प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से रिएक्शन दे। अब देखो पूरा दिन मार्केट इसी के ऊपर है, इसी के ऊपर है। ठीक है, अब डेली कैंडल के हिसाब से ये मार्केट का लो है, ये मार्केट का हाई है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू सेशन लिक्विडिटी, मार्केट का जो डेली का कैंडल होता है उसके नीचे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होता है, लोगों के स्टॉप लॉस, और उसके ऊपर भी लोगों के स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, तो कल का मेरा क्या प्लानिंग है, अगर मार्केट गैप अप दिया, ठीक है, तो हम अपना व्यू सेलिंग रखेंगे। ठीक है, अगर मार्केट इधर ओपन हुआ, नीचे आया, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, हम तुरंत बाय करेंगे, इसके नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा, और इधर का हाँ, कहीं ये टारगेट। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक को टच करता है तो बाई का लेना पड़ेगा। हाँ, ये तो ट्रैप है, जो अभी ऊपर हाँ चल रहा है, ये तो ट्रैप है। हाँ, ये हाँ, ट्रैप ये चल रहा है। ट्रैप है। ठीक है, उसके बाद अगर ये ऑर्डर ब्लॉक फेल होता है, ठीक हम्म है, सपोज करो मार्केट आया, ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ा सा रिएक्शन दिया और ऐसे फेल हो गया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर हम्म मैं क्या करूंगा पता है, ये इसको मैं एज अ इंड्यूसमेंट वर्क करूंगा। ठीक है, हम्म ये इंड्यूसमेंट हो जाएगा हमारा। और हम्म यहाँ पे तब तक कहीं ना कहीं यहाँ पे, जैसे कि ये वाला देखो, अभी ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये मिटिगेट हो चुका है, तो मेरा ऑर्डर ब्लॉक शिफ्ट कर जाएगा इस कैंडल पे। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, अब देखो अब यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करेगा। अब जो ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा वो ये नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा। ये जो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है, इसके नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक मैंने हम्म। यहाँ पे अब बना करके रखा है। ठीक है, अब मार्केट का टारगेट ये वाला पॉइंट रहेगा, ये सब कुछ नहीं। यहाँ पे कहीं पे मार्केट कोई रिस्पेक्ट नहीं देने वाला है। ठीक है, अगर मार्केट दो ही ऑर्डर ब्लॉक को फॉलो करता है। गैप अप डाउन, हाँ, गैप अप अगर डाउन गया इसका, तो गैप अप आपको या सेलिंग गैप करनी डाउन, पड़ेगी सर। नहीं नहीं, देखो हाँ। मैं क्या बोला कि अगर मार्केट गैप अप होता है, गैप अप मतलब इधर ऊपर में ओपन होगा। ठीक है, ओपन होगा तो मार्केट क्या करेगा, इस हाई को तो ब्रेक कर दिया ना, इसका मतलब इसके ऊपर का जो भी स्टॉप हाँ। लॉस है मार्केट ने उसको कलेक्ट कर लिया है। तो हाई का स्टॉप लॉस कलेक्ट हो रहा है, मतलब कि मार्केट नीचे जाना हम्म। चाहिए। और नीचे नीचे का जाना स्टॉप लॉस चाहिए। कलेक्ट कर रहा है, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहता है। तो अगर मार्केट राइट इधर राइट कहीं राइट। गैप डाउन होगा, ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगा मार्केट यहाँ से आए और मैं यहाँ से बाय करूंगा। ठीक है, अगर
मार्केट हम्म इस मैं तो चाह रहा हूँ कि मार्केट एक बार इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दे, ठीक है, हम्म बिकॉज ये 50-50 चांस होता है, ये ब्रेक हो भी सकता है। मैं चाह रहा हूँ कि कल मार्केट इसको फर्स्ट 10 से 15 मिनट के अंदर ही इसको ब्रेक कर दे, जिससे कि मैं कंफर्म हो जाऊं कि मार्केट आने वाला टाइम में कम से कम, ठीक है, यहाँ तक तो आएगा। तो मुझे जहां भी सेल करने का मौका मिलेगा ना, मैं सेल करूंगा, पूरा होल्ड करूंगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक। और ये छोटा मोटा पॉइंट नहीं है, बहुत ज्यादा पॉइंट है ये, बहुत लंबा पॉइंट मिलेगा। क्योंकि ये तो बैंक निफ्टी है ना। तो देखो 734 पॉइंट, और इसमें अगर मैं ऑप्शन में ट्रेडिंग बहुत करूं ज्यादा है। तो मेरा कैपिटल ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा अगर मैं पूरा होल्ड करता हूँ। और जब मार्केट इसको बहुत टैप अच्छे करेगा फिर पॉइंट्स यहाँ हैं से, सर, करीब 700 पॉइंट्स मिल रहे हैं। हाँ, तो यही मेरा प्लान है, और मैंने इसको सर ये स्ट्रैटेजी। मुझे 60 to 70% समझ में आया है, बट ये है सर इसको रिवीजन करना पड़ेगा, थोड़ा हाँ कल सर, प्रैक्टिस रिवीजन करेंगे करना पड़ेगा। तो अभी तो कल अपन तक पकड़ इसको लेंगे। एंड करते हैं, क्लास एंड करते हैं अभी, बिकॉज ज्यादा क्लास एंड करेंगे करते हैं, तो वरना सर के ऊपर से जा रही हैं नहीं नहीं चीजें। नहीं, अभी आगे क्या आगे थोड़ा आगे ज्यादा नहीं करेंगे भी। पहले इस चीज को अच्छे से रिवीजन करके फिर कल इस पे सर एक बार डिस्कशन और हो जाएगा। हाँ, एक बार और डिस्कशन हो जाए। हाँ अभी देखो सर मेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर एक बार क्लियर हो गया फिर हम्म। हम लोग सीधा चार्ट में उतरेंगे, नहीं ठीक नहीं, है। जो इस पे आपने बताया ना बैंक निफ्टी पे, तो मुझे थोड़ा हम्म। समझ में आ रहा है इसमें। हाँ, वो चार्ट में जब देखोगे ना तो समझ में आएगा, जब खुद से जब दिमाग लगाओगे ना। अभी क्या हो रहा है कि अभी मैं हम्म सिर्फ बोल रहा हूँ, तुम्हारा दिमाग नहीं लग रहा है, हम्म ठीक है। तो वो लगता है कि वो समझ में आ रहा है, बट नहीं जैसे लग मैं रहा है। चुप हो जाऊंगा ना तो फिर लगेगा अरे हम्म यार कुछ समझ ही नहीं आया है। तो जब खुद से सर दिमाग लगाओगे हम्म। तो समझ आएगा। नहीं, बोलो। तभी कुछ मैंने कहा कुछ चीजें कल सर, कुछ कुछ एक चीजें बार स्किप हो रही हैं, तो हम्म एक बार वो वीडियो देख लेंगे ना आपका, तो थोड़ा समझ में आ जाएगा एक सब। बार थोड़ा थोड़ा देख के ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लाइव चार्ट पे, तो उससे मेरे ख्याल से शायद डाउट्स और क्लियर भी हो जाएं। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। बट अच्छा रहा सर, समझ में आया, मतलब लॉजिक इसमें कोई भी जगह पर ना ऐसा नहीं है कि बस ये ऐसा होता है, बट मतलब हर कैंडल पे एक लॉजिक है सर। बिल्कुल, बिना लॉजिक जो का ये मार्केट नहीं है भाई। क्योंकि जो हर पर कैंडल के हिसाब से जो लिक्विडिटी शिफ्ट हो रही है, तो हम्म। वो भी अब समझ में आया है सर। और आईडीएम भी क्लियर हो गया है, बाकी अभी बोर्ड भी देखो, हो गया है, अभी मैं क्या सोच एक्सपेक्ट भी कर हो रहा गया। हूँ तुम लोग से, पता है, हम्म। कि तुम लोग को बस नाम याद हो जाए, हाँ, ठीक है। अभी नाम है याद है, बट उतने अच्छे से नहीं याद हुए अभी। हाँ, अगर आप एकदम से साफ बोल दो सोच के एकदम से, तो मैं अभी मेरे को याद हो गया सर। नहीं याद हो गए, बट अभी मैं बोल रहा हूँ तो शायद लग रहा है कि मुझे याद हो गए, शायद हो सकता है कल ना याद रहे। बिल्कुल तो कल प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, तो एकदम माइंड में बस जाने चाहिए नाम सारे। बिल्कुल। देखो मैंने सारे यहाँ लिख लिया है, बॉस, चौक, हाँ हाँ, एंजल, ये मैंने लिक्विडिटी, देखा था आईडीएम, वीडियोज में ट्रेल आपकी, लाइन, एक्स। आपकी वीडियोज में देखा है मैंने। चलिए कोई नहीं सर, फिर अभी तो इन कर देते हैं, फिर क्या बाकी प्रैक्टिस करते हैं कि याद आएगा तो मैशअप हो जाएंगे हम। ओके ओके, हम्म। चलो फिर बाकी ठीक है। सर, हाँ सर ठीक है, बाकी शेयर आप ये कर देना सर टेलीग्राम पे। हाँ, मैं वीडियो सेंड कर दूंगा। ठीक 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 ठीक, चलिए ओके, ओके, गुड नाइट गुड चलो फिर, नाइट। बाय बाय, गुड नाइट। या गुड नाइट। एंड कर दूंगा।